Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव में भी हम लोगों ने कंपैरेटिव देखना शुरू किया था और हम लोगों ने 11 रूल देख लिया था। आइए अगला रूल देखते हैं। रूल 12, TWO2। TWO2 के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। He is too weaker to walk। अगर हम लोग लिख दें he is too weaker to walk तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इसलिए हम लोग वीकर नहीं लिखेंगे, हम लोग वीक लिखेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक। और इस वाक्य का अर्थ क्या निकलता है? इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं पाता है। ही इज टू वीक टू वॉक। अक्सर जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम लोग रिमूव टू पढ़ते हैं कि टू को कैसे हटाया जाए। तो टू को हटाने का यही तरीका है, सो और दैट लगाकर, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता है। इसलिए जब हम लोग रिमूव टू लिख करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। अगला रूल आप देखें, रूल 13। एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे वह इतना तेज है कि वह इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है, तो ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त तेज है। तो हम लोग ही इज एनफ इंटेलिजेंट नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट एनफ, क्योंकि एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद होता है। फिर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं कर सकते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा और एनफ के पहले होगा। लेकिन अगर नाउन हो तो नाउन की स्थिति में एनफ का प्रयोग नाउन के पहले होता है। जैसे अगर हमको लिखना है कि उसके पास पर्याप्त पैसा है या पर्याप्त धन है, तो हम लिखेंगे ही हैज एनफ मनी। उसके पास पर्याप्त धन है। तो मनी क्या है? नाउन है, इसलिए एनफ का प्रयोग नाउन के पहले हुआ। लेकिन एडजेक्टिव की स्थिति में इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला रूल देखें, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के पहले इक्वली का प्रयोग नहीं होता है।
इसलिए आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए सीता इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज राधा। तो आपको इक्वली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको इक्वली लिखने का मन है कि इसका यह मतलब होता है कि राधा उतनी तेज, सीता उतनी तेज है जितनी राधा, अर्थात राधा और सीता दोनों इक्वली तेज हैं, तो अगर आपको इक्वली लिखने की इच्छा हो तो आपको इस तरह से लिखना होगा सीता एंड राधा आर, दो है इसलिए आर हो जाएगा, आर इक्वली इंटेलिजेंट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर इक्वली का प्रयोग करने की इच्छा हो आपको तो। और अगर डिग्री में लिखना हो तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के पहले इक्वली का प्रयोग ना करें। अगला सेंटेंस आप देखिए, पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज की स्थिति में दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा ठंडा लगेगा, तो दी प्लस कंपैरेटिव, दी हाइयर यू गो, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा लगेगा। तो द कूलर लिखना ठीक होगा। अगर हम केवल कूलर लिखते हैं तो वाक्य ठीक नहीं होता, क्योंकि दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ता है। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, द मोर यू रीड, तो दी प्लस मोर कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, द मोर यू लर्न, तो दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ेगा। एक अगली स्थिति देखिए कि धीरे धीरे वृद्धि या ह्रास की स्थिति में कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव का प्रयोग होता है। जैसे लिखना है आपको कि वह गरीब से गरीब होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, तो ही इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, तो कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव का प्रयोग हुआ है। वह तेज से तेज होता जा रहा है, तो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। वह पतला से पतला होते जा रहा, वह पतली से पतली होती जा रही है, तो शी इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, तब हो जाएगा कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। अंधेरा से और अंधेरा होता जा रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। क्लियर टू एवरीबॉडी? अगला रूल आप देखें कि सभी एडजेक्टिव्स को एक ही डिग्री में रहना चाहिए। अगर किसी नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी को एक ही डिग्री में रखिए। जैसे आप कह रहे हैं कि राम बहादुर है, स्ट्रांग है, तो राम इज ब्रेव एंड स्ट्रांग, तो दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में है। आप कह रहे हैं कि राम श्याम से ज्यादा बहादुर है और मजबूत है, तो राम इज स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन श्याम, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में है। आप कह रहे हैं कि राम सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा ब्रेव है, तो राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर किसी भी नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, 2, 3, 4, तो सभी एडजेक्टिव्स को एक ही डिग्री में रखें आप। जैसे आप देखिए कि गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स, तो सभी नेताओं से तो आपको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो आपने नोबलेस्ट तो ठीक लिखा, द नोबलेस्ट, लेकिन यहां पर वाइजर लिखना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सुपरलेटिव लिखना चाहिए था, वाइजेस्ट। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स।
अगर आप एक और एडजेक्टिव डालते, सपोज ग्रेटेस्ट, तो भी आप लिखते कि महात्मा गांधी वॉज द नोबलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप लोगों ने तो पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य लगता है, तो आपने नोबलेस्ट के पहले तो दी लगा दिया, लेकिन वाइजेस्ट के पहले तो दी नहीं लगाया। तो हमेशा यह बात ध्यान रखिए, मैंने नोट में लिख दिया है कि यदि किसी नाउन के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो तो दी का प्रयोग केवल पहले वाले सुपरलेटिव के पहले होता है, सबके पहले अलग अलग नहीं होता है। इसलिए अगर हम लिखते गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट, तो हमारा एरर हो जाता। इसलिए मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि यदि किसी नाउन के लिए अनेक सुपरलेटिव्स का प्रयोग हो तो दी का प्रयोग केवल पहले वाले सुपरलेटिव के पहले होता है, ऐसा नहीं कि सबके पहले हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसे। एक अगला नियम आप देखें कि अगर हम टाइम्स का प्रयोग करें, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, आप कहते हैं ट्वाइस, थ्राइस, दोगुना, तिगुना, आधा, तो अगर टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ इत्यादि का प्रयोग हो तब आप इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स, कि तुम्हारे मकान से मेरा मकान 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो 4 टाइम्स आपने लिखा, तो अब आप बिगर देन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे एज बिग एज। ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, कि अपने ब्रदर से 2 गुना ज्यादा उम्र है उसकी, तो आपने ट्वाइस लिखा और ट्वाइस के बाद आपने पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिया, इसलिए यह वाक्य ठीक हो जाएगा। हिज बैग इज हाफ एज बिग एज योर बैग, कि तुम्हारे बैग से उसका बैग आधा बड़ा है। तो हिज बैग इज हाफ आपने लिखा, तब यहां पर आप बिगर देन नहीं लिख सकते थे, इसलिए आपने लिखा एज बिग एज। तो ध्यान रखना है कि टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ इत्यादि के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लेना है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त करना है। अगला रूल अगर आप देखें कि किसी वाक्य में अगर 2 स्ट्रक्चर चल रहा है, 2 स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, तो आपको यह ध्यान देना है कि दोनों स्ट्रक्चर को आप अलग अलग कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर अधूरा है, एक स्ट्रक्चर पूरा है। जैसे आप देखिए, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, कि वह उतना इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई, यदि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मीन्स अपने भाई से अगर वह ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो कम से कम उतना इंटेलिजेंट जरूर है जितना कि उसका भाई। तो अब आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक स्ट्रक्चर कंपैरेटिव है, तो आपको दोनों के स्ट्रक्चर को पूरा करना होगा। तो आपने जब इंटेलिजेंट देन लिखा तो आपने कंपैरेटिव के स्ट्रक्चर को पूरा किया, लेकिन जब आपने केवल एज इंटेलिजेंट लिखा तो आपने पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को पूरा नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज। तो इसलिए यू शुड हैव यूज्ड as here. If you will use as here, only then your sentence will be correct. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वाक्य सही करना है तो दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग पूरा करना है। Now come to the next root, next sentence. He is senior and more intelligent than you, कि वह आपसे सीनियर है और ज्यादा तेज है। तो आपको याद होगा कि सीनियर भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए ठीक है। मोर इंटेलिजेंट भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ठीक है, क्योंकि दोनों को ही आपने कंपैरेटिव डिग्री में रखा है। अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि
आपको याद होगा कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर इत्यादि के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग होता है। और मोर इंटेलिजेंट के साथ देन का प्रयोग होगा। तो मोर इंटेलिजेंट के साथ देन लिखना तो ठीक है, लेकिन सीनियर के साथ देन गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना था ही इज सीनियर टू यू एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो यू को हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे, तो यू को तो हम दो बार रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम टू नहीं लिखेंगे तो वाक्य हमारा गलती हो जाएगा। तब यह सेंटेंस बनेगा ही इज सीनियर टू यू एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो आपने दोनों स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, तो आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अब एक अगला एग्जाम्पल आप देखिए, ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट इफ नॉट द हैप्पीएस्ट मैन, कि वह अगर सबसे ज्यादा खुश आदमी नहीं था तो बहुत सारे खुश आदमियों में से एक था। तो आपको याद होगा कि वन ऑफ के बाद तो आपने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। लेकिन इसके बाद आपका नाउन प्लूरल होता है। लेकिन केवल जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो आपका नाउन सिंगुलर होता है। आप लिखते हैं राम इज द बेस्ट बॉय, लेकिन आप लिखेंगे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए। तो ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट इफ नॉट द हैप्पीएस्ट मैन। तो हैप्पीएस्ट के लिए तो मैन ठीक हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट के लिए मैन गलत हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर पूरा करना होगा। ही इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन इफ नॉट द हैप्पीएस्ट मैन। इस मैन को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहें तो छुपा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाएगा। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, इसलिए इसको छुपाया नहीं जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि जब भी दो स्ट्रक्चर हो तो यू हैव टू कंप्लीट बोथ द स्ट्रक्चर्स सेपरेटली। अगला रूल आप देखें कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री को अगर इंफैटिक बनाना है तो आप उसके पहले मच या फार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं शी इज वेरी यंगर देन हर हस्बैंड, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का इस्तेमाल कर दिया, जो गलत है। लेकिन वही अगर आप लिखते कि शी इज फार यंगर देन हर हस्बैंड, तो यह वाक्य ठीक होता। अगर आप लिखते शी इज मच यंगर देन हर हस्बैंड, तो हमारा वाक्य ठीक होता। जैसे ये लिखना देखिए ठीक है कि इंग्लिश से ज्यादा कठिन है हिंदी, तो हिंदी इज मच मोर डिफिकल्ट या फार मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश। तो कंपैरेटिव डिग्री को इंफैटिक बनाने के लिए उसके पहले मच या फार का प्रयोग किया जाता है। अब एक स्थिति आप और देखिए कि अगर आपको सेंटेंस इस तरह से मिलता है कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पटना का तुलना तो आप गया से कर सकते हैं, लेकिन पटना के क्लाइमेट का तुलना आप गया से नहीं कर सकते हैं। आपको गया के क्लाइमेट से करना होगा। जैसे द पीपुल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन यूपी, तो आप यूपी का तुलना बिहार से कर सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों का तुलना आप यूपी से नहीं करेंगे, बल्कि यूपी के लोगों से करेंगे। जैसे आप देखिए
कि द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर देन कटिहार। तो पूर्णिया और कटिहार दो शहर हैं, तो अगर हम लिखते पूर्णिया इज बेटर देन कटिहार तो ये ठीक था, लेकिन द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर देन द रोड ऑफ कटिहार, तो वाक्य ठीक होगा। लेकिन रोड का दो बार रिपीटेशन हो जाएगा, तो अगर नाउन का रिपीटेशन होता है तो उसके लिए हमारे पास प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग द रोड नहीं लिख के लिख देते हैं दैट ऑफ। तो हमारा वाक्य बनता है द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर देन दैट ऑफ कटिहार। उसी तरह अगर यह सेंटेंस इस तरह से रहता कि द रोड्स ऑफ पूर्णिया आर बेटर देन कटिहार, तो अब पूर्णिया का तुलना कटिहार से हो सकता है, लेकिन पूर्णिया के रोड्स का तुलना कटिहार के रोड्स से होगा। तो आपको लिखना था बेटर देन द रोड्स ऑफ कटिहार। तो अब नाउन प्लूरल हो रहा है, तो नाउन जब सिंगुलर था तो आपने दैट लिखा, और जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो आपको रोड के जगह पर दोज लिखना होगा। तो आपका वाक्य बनेगा द रोड्स ऑफ पूर्णिया आर बेटर देन दोज ऑफ कटिहार। उसी तरह से द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ गया। तो क्लाइमेट सिंगुलर है, नाउन को रिपीट नहीं करके आप यहां पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे दैट ऑफ गया। बिहार के लोगों का तुलना यूपी के लोगों से करना होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा द पीपुल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन द पीपुल ऑफ कटिहार, पीपुल ऑफ यूपी। अब पीपुल क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल होता है तो आप दैट नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दोज ऑफ यूपी। इस तरह से हम लोगों ने डिग्री को बहुत ही डिटेल में समझा। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एडजेक्टिव के कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो and keep improving. Thank you very much for watching the video. Please like, share and subscribe.